समझ लें कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे 200% रिजल्ट मिला एक्स्ट्रा। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। रेवेन्यूज बेसिकली होता है कि आप कितना एक्चुअली काम प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अगला साल भी अच्छा रहा, हमने कोई 50% का रेवेन्यू इंक्रीज किया, जंप किया। उससे अगला साल वो भी अच्छा रहा, उसमें हमने तकरीबन कोई जो है वो 30% का रेवेन्यू किया। फिर आता है 2023, ठीक है। अब ये वाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग विद यू गाइस कि जो आपकी मिस्टेक्स होती है ना वो सीखने के लिए होती है, ठीक है। 2023 में हमने डाउनफॉल किया विद 70% इन रेवेन्यू, ठीक है। सो व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दिस थिंग? इसमें से हम क्या ले सकते हैं कि मतलब एक एक बंदा है, पहले साल में वो 200% इंक्रीज करता है, अगले साल में वो 50% इंक्रीज करता है। हम सेइंग इट कि ईयर ईयर परफॉर्मेंस जो आपकी है 200%, मिसाल के तौर पर आप इस तरह इमेजिन कर लें कि आपके पास जो जो थे ना वो थे 100 रुपया था, ठीक है। 200% का मतलब अगले साल आपने मेहनत की वो 200 हो गया। अगले साल आपने 50 इंक्रीज किया तो 200 में से आपने 50% ऐड किया। अब आप वो 250 नहीं हुआ बल्कि कितना हो गया, 300 हो गया। और 300 के ऊपर मजीद आपने 30% ऐड किया। तो इसके लिए ना एक प्रिंसिपल होता है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं रूल ऑफ 12, ठीक है। रूल ऑफ 12 ये कहता है कि आप जो भी अपना गोल सेट करते हो ना उसको 12 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप उस चीज़ को कितनी जल्दी जो अचीव कर पाओगे। अचीव करने से मुराद ये क्या है कि आप ये इमेजिन करें, एग्जांपल ले लें। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम 50% के हिसाब से या मतलब 25% के हिसाब से ग्रो करते हैं, ठीक है, तो अगले 4 साल में आपका जो पैसा है या जो आपका गोल है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगले 4 सालों में क्या हो रहा है, डबल। एग्जाम्पल ले लें, एक इंजीनियर की एग्जाम्पल ले लें। एक इंजीनियर है, जैसे हम नॉर्मल इंजीनियर सोचते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी आज तनख्वाह है 20,000, एग्जाम्पल है, ठीक है। मेरी आज तनख्वाह है 20,000, मैंने अपनी तनख्वाह को डबल करना है। डबल करने का सिंपल सा खुलिया क्या है कि अब मैं कितनी देर में डबल करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर तो मैं एनुअली 25% बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अगले 4 सालों में मेरी तनख्वाह क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने मजीद डबल करनी है तो फिर मेरे पास क्या रहेगा, कंसिस्टेंसी यही रहेगी कि मैं इसी परसेंटेज को बढ़ाता जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, एवरी 4 ईयर के साइकिल में आप अपने आप को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को जो है ना वो आठवां अजूबा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसके रिजल्ट्स इतने फास्ट होते हैं कि ये आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे सीखने की बात क्या है, मैंने आप सबके सामने एक मिस्टेक जो है ना, या आप ये कह लें फ्लॉ को ले रखा, अपने जाती फ्लॉ को रखा कि वी वर ग्रोइंग एंड सडनली देयर वाज अ नोज डाइव। इससे क्या सीखने को मिलता है? काफी मिस्टेक से पहले दिया कि क्यों डाउनफॉल किया, क्यों डाउनफॉल आया जबरदस्त। मार्केट में भी हो सकता है कि आप रिलैक्स हो गए हो और आपको लगता हो कि मार्जिन जनरेट हो रहा है और उस पर आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करेंगे हो। मार्केट फ्लक्चुएशन सर, आप सोच रहे थे कि चीजें वापस ठीक हो जाएंगी क्योंकि प्रीवियसली आप फेस कर चुके थे, लेकिन वापस वो स्टेबल नहीं हुई। तो जब आप ये सोच रहे थे कि हो जाएंगी, तब प्लानिंग करके कुछ क्विक एक्शन लिए जा सकते हैं, कोई और भी प्लानिंग मिस्टेक हो सकती है। जो इसमें सबसे जो सीखने वाली बात है ना वो ये है कि नंबर वन चीज़ ये है कि क्या बंदा चेंज हो गया है, नहीं। क्या इंस्टीट्यूशन चेंज हो गया है, नहीं, ठीक है। कि इसका मतलब ये है कि अब तो उसका एक्सपीरियंस बड़ा है, उसका एक्सपीरियंस कम नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो कारोबार में आया था 5 साल एक्सपीरियंस, 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद, वो 6ठे साल उसने अच्छा काम किया, उसने 7वें साल अच्छा काम किया, उसने 8वें साल अच्छा काम किया, 9वें साल उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली गई। तो इसका मतलब ये है कि बंदे में इतने फ्लॉ, चलो ठीक है फ्लॉ मान भी ले, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है ना वो ये है, जो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ वो ये होता है कि सम टाइम हम अपने गोल के साथ अपने आप को अटैच इस तरह से करते हैं कि हमें ये लगता है कि ये बहुत ही लाजिम व मलजूम और ऐसे ही होगा। लाइफ डजंट वर्क लाइक दिस। जिंदगी ऐसे नहीं चलती जैसे प्लान करते हैं समटाइम्स, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपको उस लेवल पे सब्र करना होता है और आपको उस चीज़ को क्या करना होता है, टोलरेट करना होता है, बर्दाश्त करना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइफ अगर हमारी तरह से चलने लग पड़े तो घाटे कितने का है। एग्जाम्पल है, आप सारी तरह पीछे चले जाएं,
मैट्रिक किया, आगे जो है ना आसान है, 11वीं 12वीं आगे जिंदगी चल है, ये तो मास्टर ने धोखा दिया। 4 साल आगे है, मम्मा ने यही वो कहा। ज्यादा टफ है। एंड लेट मी गिव यू अ रियलिस्टिक पिक्चर, अगली लाइफ ज्यादा टफ है। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिगर गुर्दा बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन सर ये भी है ना कि हम खुद ही देखते हैं, हम आगे वाले को देखते हैं कि ये किस जगह पे खड़ा है, मैंने फिर हम ये नहीं देखते कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ या नहीं, कहते हैं मैंने वहाँ जाना है, लेकिन ये नहीं देखते कि आगे वाला बंदा वहाँ कैसे पहुँचा है, उसका जो path है वो नहीं फॉलो करते हम। एग्जैक्टली हम जर्नी नहीं करना चाहते, हम रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, मैंने जो आपके सामने एक सिंपल सा चीज रखी, इससे लर्न क्या हुआ। लाइक मैं आपके सामने हूँ, तो अगर मैं इस पे बड़ा कुछ शर्मिंदा होता तो मैं तो आपके सामने बात ही नहीं खोलता। ठीक है, मैं चुप करके अंदर बैठता, मैं कहता जी ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। नहीं, I'm saying that क्यों, क्योंकि ये चीजें होती हैं टू रियलाइज दिस थिंग। लाइक वंस आई वाज टॉकिंग विद अ क्लाइंट, मैं क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, तो ही वाज रनिंग अ स्टार्टअप, उसका मल्टी मिलियन जो है ना स्टार्टअप था। मैंने उसको कहा यार, उसने मेरे से क्वेश्चन किया, बिकॉज वी वर द वंस जो कि उसके पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहे थे। राइट नाउ आई कैन टेल यू, क्योंकि 4 साल से हम उस क्लाइंट के सेम क्लाइंट के साथ कनेक्टेड है, और हम उसका सारा जो बिजनेस है उसकी सारी डेवलपमेंट हम ही कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब जब वो मेरे से बात कर रहा था तो उसने एक बात कही, उसने कहा कि तुमने जो बिजनेस एस्टेब्लिश किया है इसके पीछे क्या सोच है। आई सेड आई एम रनिंग दिस बिजनेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन, मैं ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन तक चलाना चाहता हूँ। तो उसने कहा स्टॉप मैन, स्टॉप फॉर अ सेकेंड, यहीं पे मिस्टेक है, यहीं पे मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि हम चीज़ों के साथ अपने आप को इमोशनली इतना अटैच कर लेते हैं कि हमें लगता है, एग्जाम्पल ले लें कि आप जब आपको लगता है कि 40 से जब मैं 60 कमाऊंगा या 60 से मैं 80 कमाऊंगा, 80 से जब मैं 1 लाख कमाऊंगा तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रियलाइज दिस थिंग, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, डीपली अंडरस्टैंड करें कि आप मुझे बताएं कि जो बंदा डाले पे है, आज वीगो डाले पे घूम रहा है, 4x4 पे घूम रहा है, वो बंदे के पास 2 करोड़ की गाड़ी है, उसके पास घर भी है, अच्छा, वो बंदा भी परेशान, then something is bad happening। कोई ना कोई तो चीज है ना जिसकी पर्दादारी है, कोई ना कोई तो राज है। वो राज क्या है, जो मैंने आपको इमाम अली इस्लाम को फरमान सुनाया है, वो फरमान क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप जिंदगी को खुशी से गुजारना चाहते हैं तो अपने में क्या करें, सब्र जो है उसको ज्यादा कर लें। जितना आप चीजों को सब्र के साथ, हौसले के साथ बर्दाश्त करेंगे, वो चीजें आपके लिए क्या होती जाएंगी, उतनी ज्यादा आसान होती जाएंगी। एंड हैप्पी पर्सन कौन है, जो चीजों को आसान लेता है, कूल रहता है, ठंडा रहता है, गर्म नहीं हो जाता, एकदम से बर्न आउट नहीं हो जाता कि नहीं जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये ना किया तो ऐसे हो जाएगा, ये ना किया तो ऐसे हो जाएगा। आप रोज देखते हैं, रोज क्या देखते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल ये ना किया मैंने, ओए ओए बड़ा गर्म हो जाना, 15 दिन पीछे चले जाए, एक्टिविटी बताएं 15 दिन पहले क्या होता है, ये ना किया बड़ा गर्म हो जाना, कल पता नहीं मर जाऊंगा, बच जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आज वो याद भी नहीं। सो कहने का मकसद क्या है, हम जहाँ से डिबेट को स्टार्ट कर रहे थे वो ये है कि सम टाइम चीज़ें आपके लिहाज से नहीं चलेंगी, आप गिरते हैं तो उससे ज़्यादा फॉर्मली स्टैंड अप होते हैं। मिसाल के तौर पे अब इसको ऐसे ले लें कि आपका एक टेस्ट है, ठीक है, एक चैप्टर का, आपको पहले चैप्टर का टेस्ट होता है, आप कहते हैं यार ये टीचर बड़ा जालिम है, ठीक है, इस जैसा तो बकवास बंदा ही कोई नहीं है दुनिया में, सारी दुनिया में, ठीक है, ये बंदा पूरा चैप्टर दे के बैठ गया, ठीक है, और वो चैप्टर का आप सिर्फ 25% पोर्शन जो है ना वो उसको जो है ना याद कर पाते हैं। वही टीचर आपको अगली दफा 3 चैप्टर्स देता है, अब फिर वो आप वापस वही बात करते हैं कि ये टीचर बड़ा बकवास है, बड़ा फजूल इंसान है, लेकिन इस दफा आप 1.5 चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है, अगली दफा वो बंदा आपको 6 चैप्टर देता है, आप फिर वही कहते हैं कि ये बंदा जो है ना नहीं छोड़ेगा, ये मार के सांस लेगा, फिर आप क्या करते हैं, आप 3 चैप्टर कर लेते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एवरी डे यू आर स्केलिंग अप, हर रोज आपका लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। सो नाउ अभी करने की क्या जरूरत है, एक तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दिया। सो डोंट टेक थिंग्स लाइक दिस वन कि भाई जो मैं प्लान कर रहा हूँ वैसे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लानिंग करें, वी विल डू द प्लान। हम पुरानी जनरेशन से थोड़ा सा आगे आए हैं, पढ़ लिख के आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। सो वी हैव टू प्लान इट आउट। प्लान इट आउट कैसे करना है जी, इसका एक सिंपल सा कुलिया, इसको हम कहते हैं एटॉमिक हैबिट्स। छोटी छोटी आदतें बनानी है, छोटी छोटी आदतें बनानी है। लाइक मिसाल है, मैं कहता हूँ जो मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, तो हम क्या करते हैं,
आज ही सारा कुछ बंद, डिलीट कर देना। सब बंद, ठीक है। बाद में लोग मैसेज कर कर पूछ रहे थे भाई किधर हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। फिर 5 दिन बाद रियलाइज होता है कि सारा कुछ दोबारा ओपन है। नो, डोंट डू इट लाइक दिस। चेंज करें, रिप्लेस करें। लाइक मिसाल के तौर पे कहता हूँ ना, सोशल मीडिया यूज नहीं करना, इसका मतलब ये है कि मुझे फेसबुक नहीं यूज करनी, ठीक है। एग्जांपल ए को स्विच करें, स्विच ऑफ करें, ठीक है। दूसरे को करें, तीसरे को करें, उस हैबिट को रिवर्ट करें, किसी प्रोडक्टिव चीज में चेंज करें। एग्जांपल के तौर पे मैं ये नहीं कह रहा, एंड आई एम नॉट इनकरेजिंग यू गाइस कि सोशली डिस्टेंट करें अपने आप को, वो भी आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। मिसाल है कि बंदा है जी, सर इसमें आजकल एप्लीकेशन पे टाइमर लगता है, तो अगर एफिशिएंटली यूज़ करना है तो वही वो टाइमर एग्जैक्टली दिस कुड बी अ थिंग। आप ऐसे ऐसे करेंगे ना, लाइक मिसाल के तौर पे मैंने इधर ये एक इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं और इसी पे हम अपनी कम्युनिकेशन को ना यहीं पे सॉरी कन्वर्सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आपने ये प्लान किया कि मैंने फॉर एग्जांपल एक बुरी चीज़ है उसको खत्म करना है, तो उसको खत्म करने का तरीकाकार क्या है कि आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, ठीक है। कम करते करते और साथ में आप क्या करेंगे, लेकिन अगर आप इस्लाम को थोड़ा सा नोट करें, बीइंग एज अ मुस्लिम अगर हम थोड़ा सा नोट करें, लेकिन उसमें हर एक के लिए ना एग्जांपल है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट है तौबा का। अच्छा चलो, तौबा किसकी कबूल होती है? जो पहले क्या करता है, पहले तरदीद करता है। पहले क्या करता है, तरदीद करता है, मना करता है। एग्जांपल है कि इस्लाम कहता है कि प्लेट को उठा के इधर से इधर नहीं रखना, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो मैं आ गया, मैं कह रहा हूँ जी मुझे माफ कर दें, तो कहेगा नहीं मैं नहीं माफ करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने कहा मैं आगे भी करूंगा। पॉइंट। इस्लाम कहता है कि पहले तुम ये कहो कि मैं आइंदा के बाद यहाँ से उठा के यहाँ नहीं रखूंगा, अब मुझे माफ करो। डोंट रिपीट योर मिस्टेक। गेटिंग माय पॉइंट? सो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो फिलॉसफी है, वो हमें क्या बता रही है? वो हमें ये बता रही है कि जो भी चीज़ आपने छोड़नी है, जो आपको लगता है बुरी है, हजरत जो थे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके पास एक बंदा आता था और उनको आके कहता है कि यार नबी अल्लाह, आपने अदब कहाँ से सीखा, इखलाक कहाँ से सीखा? आपने कहा मैंने बदतमीजों से सीखा। जी वो कैसे? देखो वो जो करते थे ना, मैं वो नहीं करता। मैंने उनसे सीखा कि ये जो काम कर रहा है ना, मैंने ये नहीं करना। मिसाल के तौर पे आप देखते हो एक बंदा है, बड़ा स्मार्ट बंदा है, लेकिन आपके साथ प्ले कर जाता है, हाथ कर जाता है, धोखा दे देता है, फ्रॉड कर देता है, ठीक है। अब आपको नजर आ गया यार ये जो कर रहा था ये मैंने नहीं करना, ठीक है। ये जो कर रहा है, देखें जो रियलिटी के जो ट्रुथ होता है ना, उसमें प्रिवेल करना ही करना होता है, वो एक दिन सामने आना ही आना होता है। आप उसको आज की ना लाइन निकाल लें। एग्जाम्पल, एक बंदा मुझे कॉल करता है, कहते कि किधर है, मैं कह रहा हूँ जी मैं घर आ गया हूँ बस, ठीक है। और उसको बाद में कल ये पता चलता है कि यार नहीं उस टाइम पे यहाँ नहीं था, यहाँ था, ठीक है। उसके माइंड में आपका इमेज क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है। और ये इमेज जाता है एक्चुअली नीचे। सो कहने का मकसद क्या है, अभी हम जो सारी कम्युनिकेशन को या कन्वर्सेशन को घुमा रहे हैं, वो किस जगह पे घुमा रहे हैं? हम बात कर रहे थे नंबर 1 पे, जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है उस पर बात कर रहे थे। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये है कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। पहला लेवल होता है एक्सेप्ट। मैंने गलती की है ना, जैसे इस्लाम ने मुझे कहा है, मैंने एक्सेप्ट किया कि जी मैंने ये प्लेट यहाँ पे यहाँ रखी थी, आइंदा नहीं करूंगा, ठीक है, अब मुझे माफ कर दो, ठीक है। तो गलतियों से भी आपने क्या करना है, पहले अपनी कोर्स करेक्शन करनी है। कि पहले आपने क्या करना है कि जो जो आपने मिस्टेक्स की हैं, जॉट इट डाउन, राइट इट डाउन, लिखें। और अच्छाइयों से भी ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी बुराइयों को लिखें कि व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। अब दिन की भी कुछ कुछ को खत्म करना शुरू करेंगे, यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ये एक आप ये कह लें स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन इससे भी एक अच्छा प्रोसेस है। वो ये है कि यू हैव टू कम अप विद अ माइंडसेट कि आई एम द वन हु कैन डू इट, आई एम द वन हु कैन डू इट। ये काम आप जो है ना, ये अपने आप को हमेशा कहा करें। जैसे जैसे वो था ना 3 इडियट्स, हमने मूवी देखी थी, उसमें कहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दैट इज अ वेरी परफेक्ट थिंग टू डू। और ये एक्चुअली चीज आपको बूस्ट करती है कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज सेट, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, अब जब आपने अपने न्यू ईयर की रेजोल्यूशन बनानी है, ठीक है, तो आप ही लोगों ने बताई है सारी चीजें कि नंबर 1 आपने क्या बनानी है, कंक्रीट बनानी है, ठीक है। आपने क्लियर माइलस्टोन सेट करने कि मेरा क्या मकसद है, ठीक है। और इस तरह की सेट नहीं करने कि मैंने जो है ना कल तकदीर ही बदल देनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने स्मॉल एक्शन लेने हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जब नमाज का करना है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं नमाज पढ़ूंगा, तो ये नहीं है कि मैं एक दिन में उठ के 5 की 5 पढ़ दूंगा, तो ठीक है स्लो कर लो भाई, मिस्टेक हो सकती है, वर्ड हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने जिम जाना है, जिम जाने के लिए मैं क्या करूँगा, आज मैं जिम जा रहा हूँ, कल जिम जा रहा हूँ, फिर ब्रेक ले लेता हूँ, फिर मैं परसों जिम जा रहा हूँ, फिर मैं परसों जिम जा रहा हूँ, तरसों जा रहा हूँ। मतलब क्या कहने का मकसद क्या है कि मैं
उसको अपनी हैबिट किस तरह बिल्ड करूंगा कि पहले मैं वीक में 1 दिन जा रहा हूँ, फिर मैं वीक में 2 दिन जा रहा हूँ, फिर मैं वीक में 3 दिन जा रहा हूँ। ये क्या है कि वर्स्ट सिनेरियो है, ठीक है। बेस्ट सिनेरियो वुड बी कि अगर आप 4 दिन जा सकते हो तो चले जाओ, लेकिन दरम्यान में अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ती है तो फिर ले लो यार, कोई बात नहीं, ब्रेक ले लो, फिर चले जाओ। बैंक के जिम में दाखिला ले लो, फिर पैसे इतने भरे होंगे कि खुद ही जाओगे। नहीं वो भी एक अप्रोच है, लेकिन मैम ये लड़कों का Could be काम an है, approach. ये लड़कों का काम है कि साल साल की के फीस पहले जमा दिन जाके फीस जमा करा के आनी है और उससे कह के आना सी पूरा महीना आना है, फिर गायब होते हैं नेक्स्ट वीक। सो हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, समराइज करते हैं कि हम यहाँ पे पहुँच गए जी कि पहली बात, लाइफ जो है वो आपके मुताबिक नहीं है, ठीक है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चलती, ठीक है। यू हैव टू वर्क फॉर इट, ये होगी पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि समटाइम मेहनत करने पे रिजल्ट नहीं मिलता, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, और आपको उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। क्योंकि जो बीमारियां वगैरह जनरेट होती हैं इसी चीज़ से जनरेट होती है कि हम एक चीज़ों को ना उतना ज़्यादा हैवी कर लेते हैं, सवार कर लेते हैं खुद पे, ठीक है। तो तीसरी बात है वो ये है कि हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहना, वी हैव टू प्लान इट आउट लाजमी है। अच्छा, कर लिया प्लान, फिर चौथी चीज़ जो है वो आपने क्या करना है, उसको कंक्रीट रखना है, उसको मिनिमम रखना है। मिसाल के तौर पे अभी जो मैं इतनी करने के बाद जिस पॉइंट पे आऊँ, आई एम द वन जो कि कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं, मेरा ख्याल है मैं मिस सना को भी ये चीज़ शेयर करता होता हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ में 25% इंक्रीज चाहिए बस, मुझे 2 फोल्ड नहीं इंक्रीज चाहिए, मुझे 3 फोल्ड नहीं इंक्रीज चाहिए। एग्जांपल है, आज अपने इरादा बनाया कि मैं 4 घंटे कोडिंग करूंगा या 4 घंटे लर्निंग करूंगा या फॉर एग्जांपल 1 घंटे लर्निंग करूंगा, तो अगले इस साल का मेरा प्लान ये है कि मैं सिर्फ सवा घंटा और करूंगा, मतलब 1 घंटा ना तो मैं 25 मिनट कह लें या 15 मिनट कह लें मैं और करूंगा, दैट इज एनफ फॉर मी। मतलब आपको करना है कि आपको डेली बेस पे कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना है या थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं करना। लाइक एग्जांपल है, आप कहते हो जी मेरा इस साल का टारगेट ये है कि मैंने पहले मैं पढ़ता था 2 किताबें, इस साल में पढ़ूंगा 24 किताबें, ऐसा नहीं होगा। आप 2 पढ़ लेते हैं, आप मैक्सिमम भी कर लो तो उसको क्या करोगे, 4 कर लोगे, या तो 4 ना करो उसको 3 कर लो, ठीक है। लेकिन वो गोल सेट कर लो जो अचीवेबल हो। जब आप एक गोल सेट करते हैं ना, एक टास्क सेट करते हैं, छोटा सा टास्क उसको कंप्लीट करते हैं, उसकी जो खुशी है वो एक जो है ना वो बहुत बड़ी होती है, और फिर आपकी पेस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंस्टेड कि आप एक बड़ा गोल सेट करो और वो अचीव ना करो और बाद में क्या होते रहो, मायूस होकर पूरा साल फिरते रहो, उससे जो है ना वो ये क्या चीज़ बेटर है, ये वाली चीज़ बेटर है कि जहाँ पे आपने छोटे छोटे गोल सेट किए हैं। सो नाउ समिंग दिस अप टू दिस पॉइंट कि भाई आपने जो गोल जो भी बनाया, व्हाटएवर यू हैव डन इट, उसको चेक करें, उसको डिवाइड करें इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, इन टर्म्स ऑफ वीक, इन टर्म्स ऑफ डे, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने ये चीज़ करनी है तो मैंने 1 दिन में कितनी करनी है, मैंने 1 महीने में कितनी करनी है, मैंने 6 महीने में कितनी करनी है, मैंने साल में कितनी करनी है, ठीक है। उसको डिवाइड करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे बहुत लंबे गोल नहीं बनाए, वो बड़े गोल नहीं बनाए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अगर आपकी पूरी मेहनत के बावजूद भी आपको कुछ नहीं ना मिलता, तो फिर एक चीज़ माइंड में रख लें कि अल्लाह पाक जो है ना वो किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता, मे बी वो जो आपकी चीज़ है ना उसको अल्लाह पाक किसी और चीज़ के लिए आपको ट्रेन कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सम टाइम क्या होता है, लाइक मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है कि आप ना एक एंटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो और वो वहाँ काम नहीं आता, दूसरे टेस्ट में काम आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है। तो सिर्फ यही था, और आपको बताने का, ये समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने रखी है माइंड में, जाए उसको लिखें, उसको डिवाइड करें और फिर उस पर वर्क करें, ठीक है। ऐसे आइडियली भी बैठे रहें। और दूसरा ये है कि अगर नहीं का होना एंड पे आपने जरूर तो थोड़ा सा काम रहे, पेशेंट नहीं, दैट इज फाइन, लाइफ हैपेंस, लाइफ में चीज़ें जो है उसी तरह से चलती हैं। चीज़ों को फॉलो करना सीखो। मैंने देखा है सर, यहाँ मैंने ये खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं करती। ये सबसे पहले ये होता है कि आप खुद को एंजॉय करो। ये हो के आप किसी बड़े से बड़े होटल में भी बैठ के ना अकेले अफवाह भाई अक्सर बात करते होते हैं सर, मेरे आप जितने मर्जी बड़े होटल में जाओ, आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि आप अकेले बैठ के वहाँ खा सको और अपनी कंपनी को एंजॉय कर सको। जब आप इन चीज़ों की तरफ आते हो, आप खुद ब खुद बढ़ना शुरू कर देते हो। मुश्किल काम नहीं, पैसे लोगों से ज़्यादा खा लेना। नहीं मैम, बहुत मुश्किल काम है। कभी आप जाके बैठिए किसी ठंड होटल में में आप अकेले, अकेले जा रहे किसी अच्छी जगह पे बैठ के नहीं आप खा मैं सकते। बेहतर है घर में रजाई में सो जाऊं। ठीक मैम, वो एक चीज़ है कि अपनी कंपनी को एंजॉय अच्छा करना है सीखो। क्या, फैमिली नहीं बता बेहतर होता है। अच्छा, ये हर बंदे की प्रेफरेंस है, हर बंदे की अपनी अपनी माइंडसेट है, तो इसमें हम नहीं जाते थे। लेकिन कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं।
सो नया साल है भी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है, आप सबको, ठीक है। एंड आई एम होपफुल कि अल्लाह पाक जो है ना ये वाला साल जिस तरह से आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए भी अच्छा लगेगा। और जिस इंस्टीट्यूशन में या जिस इदारे में मेटल सोल में आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी अल्लाह पाक इसको बेहतर बनाएगा, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो सबसे बेहतर इंसान होता है ना वो होता है जिस जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। आप अगर किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होएंगे ना तो ये आपके लिए भी एक वैल्यू एडिशन होती है। वैल्यू एडिशन बेसिकली क्या होती है कि किसी भी काम का ना एक तरीकाकार होता है। मिसाल है, अगर ये बंदा मेरे लिए फ़ायदेमंद है ना तो ये मेरे साथ हमेशा अटैच रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे इनसे काम चाहिए, ये मेरे लिए फ़ायदा कर रहे हैं। अगर ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इनके लिए मैं फ़ायदेमंद नहीं हूँ तो क्या होगा, एक डिसकनेक्शन आ जाएगा, एक जो है ना वो अलग रास्ता हो जाएगा। सो हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को फ़ायदेमंद बनाएं, ठीक है। एंड उसको आप फ़ायदेमंद कैसे बना सकते हैं? तो जैसे अभी आप काम कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी गाइडलाइंस हैं उनको कम्प्लीटली फॉलो करें, क्लियरली फॉलो करें। और एक बार ऐसा सेटअप करें, लाइक देखिए, एक तो ये है ना कि हम इंजीनियर बन गए हैं, ठीक है, तो चलो ठीक है बन गए हैं जो भी है। अब ये है कि अब हमें क्या करना है, अपना बार ऐसा सेट करना है, वो चीज़ डिलीवर करनी है, वो क्वालिटी डिलीवर करनी है जो कि क्लाइंट कभी भी वहमो गुमान में हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। देखिए ना, एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। आप बाहर से एक बंदा उठा के लाए हो, आपने उसको कहा कि 1000 रुपये में ही काम करना है, और आपको पता है मार्केट में 10,000 में भी ये वाला काम कर रहा है, और उसने 1000 में इतना अच्छा काम कर दिया, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उससे क्या हो जाएगी, आप बहुत खुश हो जाओगे और आप उसको इवन रिवॉर्ड करने तक जाओगे कि यार ये बंदा बहुत जेन्युइन है। तो सिमिलरली अगर आप भी इंजीनियर हैं तो आपकी भी सर्विस या आपकी भी जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। एवरेज बंदा जो होता है ना, एवरेज कोई भी चीज़ हो वो अच्छी नहीं बैठती, फिट नहीं बैठती, ठीक है। हमेशा जो प्रोमिनेंट होती है ना वो क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा होता है। हर बंदे को एक्स्ट्रा चाहिए ना। लाइक मिसाल के तौर पर हम किसी भी जगह पे जाएं तो हमारा होता है कि यार डिस्काउंट मिलते हैं, इधर से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो एक्स्ट्रा आप भी देना सीखें। आप अगले बंदे को क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो भी आपने काम करना है वो करना ही करना है। लाइक मिसाल है, आपने आज फॉर एग्जाम्पल अपना बैठ के कोड करना है तो कर लिया आपने कोड, अब इसके बाद अब आपने निकलना ही है ना। तो जब निकलने से पहले आपने कुछ नया सीख लें, कुछ नई जो है ना क्लाइंट को चीज़ डिलीवर कर दें, या जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर दें, कुछ बेहतर कर दें, ताकि वो चीज़ उसके लिए फ्रूटफुल हो जाए। इससे क्या होएगा, एक वैल्यू एडिशन या एक ऐसी चीज़ जनरेट होगी कि आपको आपकी वहमो गुमान से ज़्यादा जो है ना वो तरक्की या प्रमोशन मिलनी शुरू हो जाएंगी, या वो चीज़ क्लाइंट आपको उस तरह से रिवॉर्ड करना शुरू कर देगा जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट जी, थैंक यू वेरी मच आपके रुकने का, और बाकी इंशाल्लाह फिर जो है ना